प्यारा जंगल था जिसका नाम सुंदरबन था। अपने ही नाम की तरह वह भी बहुत सुंदर जंगल था। उस जंगल में कई प्रकार के जीव जंतु, पशु पक्षी और पेड़ पौधे रहते थे। सभी ही जानवर एक दूसरे के साथ प्यार से रहते थे। उनमें बहुत एकता थी और यही कारण था कि वह जंगल बाकी अन्य जंगल से अलग था। जरूरत के समय वे एक दूसरे की मदद करते थे। सभी ही जानवर नदी के घाट से पानी पिया करते थे। इसी ही बात से उस जंगल की शोभा बढ़ती थी। उस जंगल में जंगलों का राजा शेर भी रहा करता था जिसका नाम शेर सिंह था। सभी जंगलवासी उस शेर से डरा करते। पूरे जंगल में शेर सिंह का दबदबा था, परंतु शेर सिंह उदार भी था। वह सबके साथ न्याय करता था, इसलिए जंगलवासी उसकी इज्जत करते थे। एक दिन की बात है, शेर सिंह को बहुत भूख लगी। उसने शिकार किया और पेट भर के अपना भोजन खाया। भोजन खाकर उसका पेट बहुत भर चुका था। अब वो बहुत खुश था। थोड़ी देर बाद उसको नींद आने लगी और वो सो गया। उसी जंगल में एक प्यारा सा चूहा भी रहता था जिसका नाम चिंकू था। चिंकू बहुत ही नटखट और प्यारा सा चूहा था। वे एक नंबर का मस्तीखोर था। सभी जानवर चिंकू को पसंद करते थे। जब उसने शेर सिंह को सोते हुए देखा तो चिंकू का मन शेर सिंह के साथ खेलने को किया। चिंकू शेर सिंह के ऊपर नीचे कूद रहा था। वे कभी शेर सिंह के बालों को छेड़ता, कभी उसके पूंछ पर लटक जाता और इसी में शेर सिंह की नींद खुल गई और वह उठ गया। और शेर सिंह गुस्से से उसको देख रहा था क्योंकि चिंकू की मस्ती ने शेर सिंह की नींद खराब कर दी थी। शेर सिंह ने चिंकू को अपने पंजे में दबोच लिया और बोला, ए नटखट चूहे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी नींद खराब करने की? अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। चिंकू ने बोला, महाराज मुझे माफ कर दीजिए। मैं तो बस खेल रहा था, मुझसे गलती हो गई। मुझे जाने दीजिए, प्लीज मुझे जाने दीजिए। समय आने पर मैं भी आपकी सहायता करूंगा। शेर सिंह ने कहा, तुम तो छोटे हो, मेरी सहायता करोगे? जी महाराज, करूंगा। ठीक है, इस बार मैं तुम्हें जाने देता हूँ। अभी मेरा पेट भरा हुआ है, अगली बार मत करना। चिंकू चला जाता है। कुछ समय बाद जंगल में एक शिकारी आता है। वे शिकारी शिकार करके ही अपना घर चलाता था। पास के गांव में एक सर्कस लगने वाली थी जिसको देखने के लिए भारी भीड़ जमा होने वाली थी। ये बात उस शिकारी को मालूम थी, इसीलिए उस शिकारी को एक लालच आई कि यदि मैं शेर सिंह को बंदी बनाकर अपने साथ उस गांव के सर्कस में बेच दूं तो कितने सारे पैसे मिलेंगे। इसी उद्देश्य से वे जंगल की ओर जाता है और शेर सिंह को देखकर उस पर हमला बोल देता है। शेर सिंह को पाने के लिए वह बहुत बड़ा जाल बिछाता है। अब शेर सिंह भी उसके जाल में फंस जाता है और जोर जोर से दहाड़ने लगता है और बोलता है, ए शिकारी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे पकड़ने की? मुझे छोड़ दे वरना अच्छा नहीं होगा। उसकी ये आवाज सुनकर सारे जंगली जानवर आ जाते हैं और देखते हैं। चिंकू भी ये देख रहा होता है। चिंकू को शेर सिंह को दिया हुआ वादा याद आता है। वे उसकी मदद करने के लिए शेर सिंह के पास जाता है। शेर सिंह बोलता है, चिंकू मेरी मदद करो। चिंकू छट से जाकर सारी रस्सियों को काट देता है जिससे शेर सिंह
बाहर आ जाता है। शेर सिंह चिंकू की ये मदद देखकर बहुत प्रसन्न होता है। वह उससे हाथ मिलाकर बोलता है, टिंकू, तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। आज जो तुमने किया मेरा दिल जीत लिया। आज से हम दोस्त हैं। शेर सिंह चिंकू को बोलता है, आज के बाद तुम इस जंगल में कहीं भी घूम सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। तुम्हें कोई भी जंगलवासी तंग नहीं करेगा। तो इसी के साथ हमारी कहानी खत्म होती है। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। हमें सबके साथ अच्छे से व्यवहार करना चाहिए और अपनी दोस्ती अच्छे से निभानी चाहिए। ऐसी अन्य कहानी सुनने के लिए कहानी स्टेशन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।